नमस्कार। RWSSC परीक्षा नोट्स पर आधारित इस विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम अफ्रीका के विशाल और सच कहूं तो बहुत ही विविध भूगोल की गहराइयों में उतरने वाले हैं। जानने के लिए बहुत कुछ है, तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। तो एक नज़र डालते हैं कि आज का हमारा सफ़र कैसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे अफ्रीकी देशों और उनकी राजधानियों से, फिर अफ्रीका के बारे में कुछ ज़रूरी बातें जानेंगे। इसके बाद यहाँ की मुख्य भौगोलिक बनावट, बांधों और जनजातियों को देखेंगे और आखिर में कुछ रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जगहों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हमारे पहले सेक्शन से शुरू करते हैं, अफ्रीका के देश और उनके राजधानियां। ये एक लंबी लिस्ट है, तो मेरे साथ बने रहिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं अल्जीरिया से, जिसकी राजधानी है अल्जियर्स। अंगोला की राजधानी है लुआंडा। बेनिन की राजधानी है पोर्टो नोवो और बोत्सवाना की गैबेरॉन। अच्छा, अब एक मजेदार नाम वाला देश है बुर्किना फासो और इसकी राजधानी है ओगाडोगो। चलिए कोशिश करते हैं साथ बोलने की, ओगाडोगो। बढ़िया। इसके बाद है बुरुंडी, जिसकी राजधानी बुजुम्बुरा है और काबो वेडे की है प्रेया। लिस्ट में आगे बढ़ते हैं, कैमरून की राजधानी है याउंडे, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक की बांगुई, चाड की राजधानी है नज़ामेना और कोमोरोस की है मोरोनी। और हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, अफ्रीका में 2 कॉन्गो हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो की राजधानी किंशासा है, जबकि रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो की ब्राज़ाविल है। और ये देखिए, कोटे डी आइवर का मामला भी दिलचस्प है। इसकी ऑफिशियल राजधानी तो यामोसोक्रो है, लेकिन सारा सरकारी काम अबिजान से होता है। चलिए आगे देखते हैं। जिबूती की राजधानी जिबूती ही है। ये तो याद रखने में काफ़ी आसान है ना। मिस्र की तो खैर मशहूर राजधानी है काहिरा। भूमध्यवर्ती गिनी की राजधानी है मलाबो। इरिट्रिया की अस्मारा, इथियोपिया की अदीस अबाबा, गैबोन की लिब्रेविल और गाम्बिया की बांजुल। इस लिस्ट में हमारे पास है घाना, राजधानी अक्रा, गिनी की राजधानी कोनाक्री, और देखिए गिनी बिस्साओ की राजधानी है बिस्साओ। इसके बाद है केन्या, जिसकी राजधानी नैरोबी है, फिर लेसोटो की मासेरू, लाइबेरिया की मोन्रोविया और लीबिया की त्रिपोली। अब बारी है मेडागास्कर की। आपको पता है, ये अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप देश है और इसकी राजधानी का नाम थोड़ा मुश्किल है, अंटानानारिवो। फिर आता है मलावी, राजधानी लिलोंग्वे, माली की बमाको, मॉरिटानिया की नुआकशॉट, मॉरिशस की पोर्ट लुइस, मोरक्को की रबात और मोजाम्बिक की राजधानी है मापुटो। अपनी लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। नामीबिया की राजधानी है विंडहोक, नाइजर की नियामे, नाइजीरिया की अबुजा, रुवांडा की किगाली, साओ टोम और प्रिंसिपे की राजधानी है साओ टोम। सेनेगल की राजधानी डकार है और खूबसूरत सेशेल्स की विक्टोरिया। इस ग्रुप में सबसे पहले सिएरा लियोन, जिसकी राजधानी है फ्री टाउन, सोमालिया की मोगाडिशु, दक्षिण सूडान की जुबा और सूडान की खार्तूम। और यहाँ तंजानिया में भी बिल्कुल कोटे डी आइवर जैसी ही स्थिति है। कागजों पर राजधानी डोडोमा है, लेकिन सारा कामकाज दार एस सलाम से ही होता है। फिर टोगो की लोमे और ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस है। और अब एक बहुत ही अनोखा केस, दक्षिण अफ्रीका। यहाँ एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 राजधानियां हैं। प्रिटोरिया इसकी प्रशासनिक राजधानी है, केप टाउन विधायी और ब्लोमफॉन्टेन न्यायिक राजधानी है। कमाल है ना। खैर, इस लिस्ट को खत्म करते हैं युगांडा की कंपाला, जाम्बिया की लुसाका और जिम्बाब्वे की हरारे के साथ। तो ये थे अफ्रीका के सभी देश और उनकी राजधानियां। अब जरा बड़े पैमाने पर सोचते हैं और अफ्रीका से जुड़े कुछ सबसे जरूरी और दिलचस्प तथ्यों को समझते हैं। सबसे पहली और बुनियादी बात ये याद रखना बहुत जरूरी है कि अफ्रीका कितना विशाल है। एरिया के हिसाब से ये एशिया के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और यही वजह है कि यहाँ इतनी जबरदस्त विविधता देखने को मिलती है। जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले भी बात की थी, अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है। ये अपनी अनोखी वाइल्ड लाइफ और पेड़ पौधों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। ये तो सच में एक कमाल का फैक्ट है। सोचिए, अफ्रीका दुनिया का इकलौता ऐसा महाद्वीप है जहां से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, ये तीनों बड़ी अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं। इससे पता चलता है कि दुनिया के नक्शे पर इसकी लोकेशन कितनी सेंट्रल है और यहां इतने अलग अलग तरह के मौसम क्यों पाए जाते हैं। अच्छा, अब जब हमने कुछ बड़े फैक्ट्स जान लिए हैं, तो चलिए अफ्रीका की जमीनी बनावट में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। हम इस महाद्वीप के पहाड़ों और रेगिस्तानों पर एक नजर डालेंगे। अफ्रीका में कुछ बहुत ही शानदार पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इनमें उत्तर में एटलस पर्वत,
दक्षिण में ड्रैकन्सबर्ग पर्वत और पूर्वी अफ्रीका में किलिमंजारो, केन्या और रुवेंजोरी पर्वत शामिल हैं। और हाँ, किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी भी है। पहाड़ों की ऊंचाइयों से चलिए अब चलते हैं रेगिस्तानों के विशाल फैलाव की ओर। अफ्रीका दुनिया के सबसे बड़े गर्म रेगिस्तान सहारा का घर है। इसके अलावा कालाहारी रेगिस्तान है जो नामीबिया, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका में फैला हुआ है। और फिर नामिब, लीबियाई और न्यूबियन रेगिस्तान भी हैं। तो अभी तक हमने ज़मीन, पहाड़, रेगिस्तान की बात की। अब थोड़ा सा रुख बदलते हैं और इंसानी भूगोल की तरफ बढ़ते हैं। इस हिस्से में हम अफ्रीका के कुछ अहम बांधों और वहाँ की मशहूर जनजातियों के बारे में जानेंगे। अफ्रीका में कई बड़े बांध हैं, लेकिन ये 3 सबसे प्रमुख हैं। असवान बांध मिस्र में नील नदी पर बना है, करीबा बांध ज़ाम्बेज़ी नदी पर है और कैंजी बांध नाइजर नदी पर। ये बांध बिजली बनाने और सिंचाई दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। अफ्रीका अपनी सांस्कृतिक विविधता और अनगिनत जनजातियों के लिए भी जाना जाता है, जैसे कि कॉन्गो बेसिन में पिग्मी जनजाति, कालाहारी रेगिस्तान में बुशमन और सहारा में बद्दू जनजाति, मसाई जनजाति पूर्वी अफ्रीका में, जुलू दक्षिण अफ्रीका में, फुलानी पश्चिमी अफ्रीका में और नूबा जनजाति सूडान में पाई जाती है। और सुनिए एक मज़ेदार बात, पिग्मी जनजाति के घरों को मोंगुलस कहा जाता है ना दिलचस्प? और अब हमारी आखिरी सेक्शन में आइए अफ्रीका के 2 ऐसे भौगोलिक पॉइंट्स पर नजर डालते हैं जो दुनिया भर के व्यापार और राजनीति के लिहाज से बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं। पहला है बाब अल मंदेब जल संधि। देखिए, ये ग्लोबल शिपिंग के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण रास्ता है। ये लाल सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है, जिसकी वजह से ये दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्तों में से एक बन जाता है। ये अफ्रीका के जिबूती को एशिया से अलग भी करता है। और दूसरा है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ये अफ्रीका के पूर्वी हिस्से में एक सींग जैसा निकला हुआ प्रायद्वीप है। इसमें 4 देश आते हैं, इरिट्रिया, इथियोपिया, सोमालिया और जिबूती। और इसे याद रखने का एक बहुत ही आसान तरीका है, EESO-G। एक बार और दोहराते हैं, EESO-G। तो ये था अफ्रीका के भूगोल का हमारा एक संक्षिप्त दौरा। हमने काफ़ी कुछ कवर किया है, लेकिन यकीन मानिए इस अविश्वसनीय महाद्वीप के बारे में जानने के लिए और भी बहुत कुछ है। अब मैं आपको इस सवाल के साथ छोड़ता हूं, अफ्रीका की इन सभी विविध भौगोलिक विशेषताओं में से कौन सी विशेषता इस महाद्वीप के विकास को समझने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? इस पर जरूर सोचिएगा। हमारा साथ जुड़ने के लिए